खड़े कर रहे हैं तो आप उन पर एतमाद कैसे करते हैं, कैसे भरोसा कर सकते हैं? नितिन गडकरी का इतने करीबी कार्यकर्ता होने के बावजूद अगर उसका मर्डर हो सकता है, तो साधारण लड़कियां जब साधारण हिंदू लड़कों से शादियां कर रही है तो इनकी लाइफ की क्या सिक्योरिटी? हालांकि जो मध्य प्रदेश का जो हिंदू व्यक्ति है जिसने उससे शादी किया, जिसने उसका मर्डर किया, उस व्यक्ति का भी बीजेपी से संबंध है। तो मुमकिन ही नहीं है कि उसको पता ना हो कि ये इतनी पावरफुल लेडी है या पावरफुल पॉलिटिशियंस है, अच्छी खासी पद पे थी, महामंत्री हुआ करती थी नागपुर महिला बीजेपी में, महिला विंग्स में महामंत्री के पद पे आए थी और खुद बिजनेस करती थी। जिसने मर्डर किया है सना खान की वालदा के मुताबिक वो उसके साथ उसके ढाबे में बिजनेस पार्टनर भी हुआ करती थी। तो वो बोल्ड बिजनेस एंटरप्रेन्योर, हिजाब के बाहर और मर्दों में बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ खड़े रह के अपनी बात को रखने वाली एक अच्छी वक्ता, एक अच्छी प्रवक्ता, सब कुछ तो थी। तो फिर उसका खून क्यों हुआ? जरा सोचिए, खून क्यों हुआ? मर्डर का मतलब यह है कि उसके ऊपर में जानलेवा हमला करने वाला कोई मुसलमान नहीं था, वही हिंदू शख्स था जिसने उसे मुसलमान से बाहर जाने के लिए प्रेरित किया, यानी विवाह आतंकवाद के का शिकार बनाया। और ये शिकार उसका सोचा समझा प्लान भी हो सकता है। ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आएगा। मुझे यकीन है कि ये वाला पॉइंट पुलिस कभी भी इन्वेस्टिगेशन में नहीं लाएंगी कि उसने कॉन्स्पिरेंसी की और कॉन्स्पिरेंसी करके है तो उसको फंसाया और फंसा करके उसका मर्डर किया। बहुत सारी चीज़ें हैं। सना खान के वालदा के मुताबिक में वो उसका कुछ पैसे को लेकर इशू था, इसका 9 लाख रुपए सना खान का उससे लेना बनता था और काफ़ी जेवर वगैरह कुछ थे फाइनेंशियल
शख्स ने उसकी हत्या ही की है। विवाह आतंकवाद की सीरीज में मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अलग अलग एपिसोड्स में अलग अलग स्टोरीज के साथ में आपके सामने हाजिर होता हूँ, अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग चीज़ आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि सारा कुछ एक ही बार में नहीं बताया जा सकता, सारा कुछ एक ही बार में नहीं समझाया जा सकता। इसीलिए मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि विवाह आतंकवाद के जितने भी वीडियोस आप देख रहे हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आप पब्लिक डोमेन में लेके आइए। पब्लिक डोमेन में ला करके आप इसको जितनी भी लोगों तक पहुंचाने की इस्तेदाद रखते हैं उतने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। कम से कम इतना कंट्रीब्यूशन आपकी तरफ से तो इस पूरे मुहिम के लिए चाहिए। ये मुहिम बहुत बड़ी है। उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्चियों को बचाना आपकी, मेरी, हम सब की जिम्मेदारी है। देखिए, अपनी बच्चियों की जब आप हिफाजत करेंगे ना, तो उस तरीके से आप अपनी बच्चियों को जब हिंदू बनने से रोक पाएंगे, हिंदू लड़कों से शादियां करने से रोक पाएंगे, तो वो हिंदू बेटियों के साथ भी आपका जो है इंसाफ होगा। हिंदू बेटियों के साथ भी आपके तरफ से आपके जो फ़र्ज़ आप पर पड़ोसी के हुकूक का आयद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़र्ज़ अदा किया, आयद किया है, वो भी अदा होगा। कैसे होगा वो आखिरी में समझाते हुए चलता हूँ। एक हिंदू लड़का जब किसी मुसलमान लड़की से शादी करता है तो वो जो हिंदू लड़की उस उम्र में उसके साथ शादी करने के लिए इंतज़ार कर रही है, वो शादी नहीं हो पा रही है। तो वो एक हिंदू लड़का जो मुसलमान लड़की से शादी कर गया, तो एक हिंदू लड़की तो शादी से महरूम हो गई ना। अब वो हिंदू लड़की की भी उम्र बढ़ जा रही है, जो उसकी शादी उससे साथ होनी चाहिए थी। ये तो खैर जो पूरी हायरार्की है कि जो हिंदुत्ववादी ऑर्गेनाइजेशन हैं मुस्लिम लड़कियों से शादी करने के लिए लड़कों को ट्रेन कर रही है, बड़ी बड़ी और एजेंसियाँ इस पर काम कर रही है, हिंदुत्ववादी और बड़ी एजेंसियां, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं। तभी तो हम देख रहे हैं ना कि पाकिस्तान जैसे पड़ोसी मुल्क जिसके लिए रात और दिन नफरत बोली जाती है हमारे देश में, हर एक एंटी इस्लामिक, एंटी मुस्लिम सड़क छाप से लेके संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति आए दिन नफरत बोलता है, तो इतने आसानी से वहाँ से मुस्लिम लड़कियाँ कैसे हिंदुस्तान आ जा रही है। वो मुस्लिम लड़कियां जो पहाड़ों में है, जो जंगलों में ज़िंदगी जी रही है, जो अनपढ़ है, गरीब है, गवार है, उनके पास पासपोर्ट्स कहाँ से आ जा रहे हैं? 3-3 कंट्रियों का इमिग्रेशन क्लियर करके वो हिंदुस्तान के अंदर कैसे आ जा रही है? क्योंकि ये बात तो आपके और हमारे सामने है कि वो लड़कियां जब हिंदुस्तान में इमिग्रेट हो रही है तो कोई ना कोई बड़ी एजेंसियां, बड़ी ताकत उनके पीछे काम कर रही है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मुसलमान बच्चियों की तरबियतों पे ध्यान देना घरों के मर्द का काम है। घरों की औरतों की जिम्मेदारियों से ज़्यादा घर के मर्दों की जिम्मेदारी है, चाहे वो बाप, भाई, बेटा, बहू, बेटा, चचा, ताया, दादा, नाना, बड़ा बाप, कोई भी हो। ये आप पर फ़र्ज़ है कि आप अपने घरों की बेटियों की तरबियत का फ़र्ज़ पूरा करें, तरबियत में हिस्सेदारी रखें। सिर्फ घर की औरतों के भरोसे लड़कियों की तरबियत की जिम्मेदारी ना छोड़े, क्योंकि घर की औरत का जज्बात अपनी बेटी के साथ जो है, वो बेटी जैसा चाहती है वैसा कर देना में उसको लगता है कि मैं अपनी बेटी के हक में बात कर रही हूँ, मेरी बेटी को मैं उसका हक दिला रही हूँ, उसके साथ नाइंसाफ़ी ना हो इसके लिए मैं लड़ रही हूँ। जबकि उसको ये नहीं समझ में आता है कि भाई कॉलेज और स्कूल या के नाम की जो दोस्ती के नाम पर वो गैर महरम लड़कों से अपनी बेटियों के इंट्रैक्शंस को बढ़ाने में सपोर्ट कर रही है, कल वो कहीं ना कहीं उसकी बेटी के ईमान और ज़िंदगी को ख़तरे में डालने के लिए शुरुआत कर रही है। तो लिहाजा हर माँ को भी ये समझना चाहिए कि अपनी बेटियों की तरबियत के दौरान फ्यूचर में उनकी लाइफ खतरे में ना पड़े, इस बात का भी ध्यान रखें। पेरेंटिंग के ऊपर काम किया जाना चाहिए। हमारे यहाँ पे मेंबर रसूल पे खड़े होने वालों ने हमें बहुत मायूस किया है। मजबूरी है बोलने के, इनके लिए बहुत सारी खामियां हैं, गलतियां हैं इन लोगों की। मदरसा मॉडल टोटल फेल हो चुका है हमारा। मदरसा मॉडल से हमें कुछ हासिल ही नहीं हो पा रहा है, क्या करें। इसीलिए हमारी बेटियां हैं तो मुर्तद हो रही है, काफिर बन रही है। तो लिहाजा मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम का है तो हमें और टेक्नोलॉजी को इन्हेंस करने के लिए और चीज़ों को बिल्ड करने के लिए, जो स्क्रीन पर आप बार कोड देख रहे हैं, ये वीडियो जो आपने अभी देखा, इसकी जो वॉच वैल्यू आपको मुनासिब लगती है वो वॉच वैल्यू पे करने की आप कोशिश करें। मैं आपसे कोई डोनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। हर एक चीज़ का एक वैल्यू होता है, हम मुसलमानों को उसकी वैल्यू के हिसाब से उसमें अपनी कंट्रीब्यूटरी
शेयरिंग रखनी चाहिए। तो लिहाजा इस वीडियो का वॉच वैल्यू बार कोड को स्कैन करें, जो आप देना चाहते हैं वो दीजिए, ताकि हम इस प्रोजेक्ट्स को और इस प्लेटफॉर्म को और भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स को हम और ज़्यादा इन्हेंस कर सकें। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर आपसे मुलाकात होंगी अगले एक नए वीडियो में। सना खान के मर्डर केस के दूसरे पहलू की तरफ से मैंने आपके सामने बात रखी है। बाकी चीज़ों पे तो आप टीवी, इंटरनेट और सोशल मीडिया पे आप सुन ही रहे हैं, देख ही रहे हैं, बहुत वीडियोस बन चुके हैं उसके मर्डर केस के ऊपर में। लेकिन जिस नज़रिए को मैंने आपके सामने रखा है वो नज़रिया शायद ही कोई रख पाया हो, शायद ही किसी ने वो फिक्र को आपके सामने जाहिर किया हो, या शायद ही किसी का वो मकसद हो, या शायद ही किसी ने वो चीज़ को सोचने समझने की कोशिश किया हो। तो लिहाजा मुसलमानों फिर मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, अपनी बेटियों की तरबियतों में, उनकी पेरेंटिंग में घर के मर्द हजरात हिस्सा ले। घर के मर्द हजरात अपनी बेटियों के साथ बेटों की पेरेंटिंग में भी हिस्सा ले, ताकि आपकी नस्लें बची रहे। वरना कल आपकी नस्लें बहुत तबाही की तरफ जा रही है भाई, बहुत तबाही की तरफ। और तबाह करने वाले रात दिन गिद्ध की तरह वो नजरें गाड़े बैठे हैं, आपकी दरों पे, चौखटों पे नजरें गाड़े बैठे हैं। इंशाल्लाह फिर आगे मुलाकात होंगी। दुआएं खैर करते रहे मेरे लिए भी और उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी, देश के अमन व अमान और चैन के लिए भी दुआएं करते रहे। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।